और जो वारिस है वो सिर्फ वारिस नहीं है बल्कि वो वारिस नबी भी है, वारिस अली भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आलम पना। देवा में चार हुरूफ, देवा में चार हुरूफ, देवा का हर्फ दाल कह रहा है। तवज्जो चाहूंगा, जो देवा से जुड़ गया उसे दीन भी मिलेगा, दुनिया भी मिलेगी। बोलिए। देवा हर्फ दाल कह रहा है, जो देवा से निस्बत जोड़ लिया उसे दीन भी मिलेगा, दुनिया भी मिलेगी। इसलिए कि देवा में जो वारिस आराम कर रहे हैं वो यादे इलाही में भी मसरूफ हैं और यादे रसूल में भी। और देवा में क्या है? वाव क्या है? या में यादे इलाही, या ये कह रहा है कि जो देवा वाले होंगे वो यकीनन यादे इलाही में महव रहते हैं। और वाव कह रहा है देवा में जो आराम कर रहा है वो कोई आम इंसान नहीं है, वो वली है। वाव क्या कह रहा है? वो वली है और आम वली नहीं है। तो चाहूंगा देवा में आराम फरमाने वाले वारिस पाक आम वली नहीं है। जब हजरत सैयद खादिम अली कुतुबुल अख्ताब हजरत अकबर के पास लेकर गए तो हजरत अकबर ने चेहरे मुबारक को देखा और फरमाया, खादिम अली ये बच्चा मादरजाद वली है और अल्लाह ने इसे ऐसी विलायत अता की है कि 1000 साल तक अल्लाह किसी को ऐसी विलायत अता नहीं करेगा। और जो ऐसे वली से जुड़ गया, हाँ कह रहा है देवा का कि हिदायत उसे ही मिलेगी। लेकिन मौजूदा दौर फितनों का दौर है। मौजूदा दौर में मुख्तलिफुल ख्याल और मुख्तलिफुल फिक्र लोग हमारी आबादियों में पाए जाते हैं। गिरिडीह में भी कुछ ऐसे नौजवान हैं जो कहते हैं देवा जाने से क्या मिलेगा, देवा जाने से क्या मिलेगा। और वो नौजवान हैं जो मनी अर्निंग करके सऊदी अरब से वापस आते हैं। कहां से आते हैं? सऊदी अरब से। और अल्लामा आसिफ के पास जाते हैं, कहते हैं अल्लामा आसिफ साहब इन उर्सों से कोई फायदा नहीं होने वाला। अल्लामा आसिफ कहते हैं कैसे, क्यों? सऊदी से आने वाला नौजवान कहता है मैं वहां से लौट कर आया हूं जहां से इस्लाम फैला है। वहां किसी नबी का, किसी सहाबी का, किसी वली का उर्स नहीं होता, कोई महफिल नहीं होती। भारत में, झारखंड में, गिरिडीह में जो कुछ हो रहा है इसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये सब खुराफात हैं। ये वो नौजवान कह रहे हैं जो सऊदियत ज़दा है, जो नजदियत के नरगे में है, लेकिन नबी अख्तर नवाजी हजरत मीरान फातिमी की मौजूदगी में
और अल्लामा आसिफ इकबाल साहब की क़यादत में पूरी दुनिया के मुसलमानों से कह रहा है कि इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला है। जो साबित कर दे कि इस्लाम सऊदी अरब से फैला है, जो सजा मज़हब इस्लाम ने कज़्ज़ाबों के लिए मुकर्रर किया है, झूठों के लिए मुकर्रर किया है, वो सजा भुगतने के लिए नबील अख्तर नवाज़ी तैयार है। भारत के मुसलमानों, इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला, बल्कि इस्लाम मुहम्मदी अरब से फैला है। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला, बल्कि इस्लाम सिद्दीकी अरब से फैला है, इस्लाम फारूकी अरब से फैला है, इस्लाम उस्मानी अरब से फैला है, इस्लाम अलवी अरब से फैला है, इस्लाम हसनी अरब से फैला है। और झारखंड के मुसलमानों, गिरिडीह के मुसलमानों, उर्से मजीदे मिले मिले शिरकत करने वालों, अपने हाथों को हवा में लहराओ और बोलो, इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला, बल्कि इस्लाम हुसैनी अरब से फैला है। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला। मैं आपसे पूछूं कि सऊदी अरब बना कब, तो आपका क्या जवाब होगा? 1932 में सऊदी अरब बना है। तो क्या इस्लाम 1932 में आया? बोलिए। इस्लाम इस धरती पर कब आया? कितने लोग जानना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाएं। जब आदम आए तो इस्लाम आया। और आदम कहाँ है? आदम कहाँ है? तो भारत के मुसलमानों सुनो, जब अल्लाह ने पुतले आदम को तैयार किया और पुतले आदम में रूहे आदम को डाला, तो आदम ने कहा, मौला मुझे सुकून चाहिए, मेरा दिल मुस्तरिब है, मुझे करार चाहिए। तो अल्लाह ने पुश्ते आदम में नूरे मुहम्मदी को डाला। आदम ने कहा, मौला मुझे सुकून मिल गया है। तो अल्लाह ने कहा, है आदम, जब तुम्हें सुकून मिल गया है तो सुकून जन्नत में इख्तियार करो। लेकिन भारत के नौजवानों, मुझे बताओ, जब आदम जन्नत से जमीन पर आए, जब आदम जन्नत से जमीन पर आए, तो वो जमीन कौन सी थी? वो जमीन अरब की नहीं थी, वो जमीन यूरोप की नहीं थी, वो जमीन अमेरिका की नहीं थी। ऐ भारत के मुसलमानों, वो जमीन भारत की थी। और आदम जन्नत से तन्हा भारत नहीं आए, बल्कि नूरे मुस्तफा को साथ में लेकर आए। यानी नूरे मोहम्मदी की जलवा करी सबसे पहले भारत में हुई। तो भारत का वो मुसलमान जो मुस्तफा का वफादार है, वो भारत का वफादार है, और जो मुस्तफा का गद्दार है, वो भारत का गद्दार है। भारत के मुसलमान आज मायूसियों का शिकार हैं। लेकिन मैं भारत के मुसलमानों से कहना चाहता हूं, ये जो टेलीविजन में बैठकर कुछ लोग ये कहते हैं कि सबसे ओल्ड रिलीजन हमारा है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, दुनिया का पहला इंसान आदम है और आदम भारतीय हैं। आदम पैगंबर हैं, पैगंबर इस्लाम है।
तो दुनिया का पहला इंसान मुसलमान और वो भी भारतीय। तो हम भारत में उस वक्त आए जब कोई नहीं था, जब कोई नहीं था तो हम थे। जब कोई नहीं था तो हम थे। तो भारत के मुसलमानों, हम विदेशी नहीं हैं, हम 100% स्वदेशी हैं। और आज स्टेज पर जो लोग कह रहे हैं और जो लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, अखबारात में और किताबों में कि भारत के हालात बड़े खराब हैं, न संभलोगे तो मिट जाओगे, हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। और वो ये कहते हैं कि भारत स्पेन बन जाएगा, भारत कुस्तुनतुनिया बन जाएगा। जिस तरह स्पेन में और कुस्तुनतुनिया में और अंदलुस में मुसलमानों का सफाया हो गया, मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया, भारत में भी मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट दिया जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि भारत कभी स्पेन नहीं बन सकता। भारत कभी स्पेन नहीं बन सकता। भारत से कभी इस्लाम खत्म नहीं हो सकता। बोलिए। भारत से कभी मुसलमान मिट नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि इस स्पेन में जो इस्लाम पहुंचा था वो सिपा सालारों के जरिए पहुंचा था। इस्लाम स्पेन में 400 साल के बाद खत्म हो गया, मुसलमान मिट गए। लेकिन भारत के मुसलमानों, भारत में इस्लाम सिपा सालारों के जरिए नहीं आया है, बल्कि मुस्तफा की औलादों के जरिए आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, वारिसाने मुस्तफा, उर्से हुजूर मजीदे मिल्लत, खानदाने हुजूर मजीदे मिल्लत, शहजादाने हुजूर मजीदे मिल्लत। भारत में इस्लाम मुस्तफा की औलादों के जरिए आया है। भारत में इस्लाम ख्वाजा गरीब नवाज के जरिए आया है। तो ना भारत में ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट कभी खत्म हो सकती है। अरे जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ख्वाजा के बैठाए हुए ऊंटों को न उठा सकी, तो दुनिया की कोई ताकत ख्वाजा के बसाए हुए मुसलमानों को न मिटा सकती है, न खत्म कर सकती है। इसलिए और